वाओ क्या यार, दोबारा से एक और अपसेट हो चुका है इस वर्ल्ड कप के अंदर। इस दफा डच, एक तो ये साउथ अफ्रीकन भी बिल्कुल कोबरे की तरह बैठे हुए होते पूरे टूर्नामेंट के अंदर। पहले तो आप इनको बिल्कुल ही कंसीडर नहीं कर रहे होते और फिर कहीं ना कहीं से ये लोग आ जाते हैं, ऐसी परफॉर्मेंसेस दे रहे होते हैं कि लोग हैरान जाते हैं कि भाई ये तो इस दफा के फेवरेट्स हैं। और फिर अचानक इस कोबरे के सामने ना ये नेदरलैंड जो है न्यूले की तरह खड़ा हो जाता है। ऐसे हारना है, पिछला भी वर्ल्ड कप के अंदर ये नेदरलैंड्स के हाथों ही हारे थे, उनको देखे पता ही नहीं क्यों पैनिक कर जाते हैं। पहले तो फिर ये सेकंड राउंड में जाके चोक करते थे, आजकल ये नेदरलैंड्स के सामने ग्रुप स्टेजेस में ही चोक करना शुरू हो चुके हैं। खैर क्या कोई नाचे हैं नेदरलैंड्स वाले, वैसे तो उन्होंने साउथ अफ्रीकन्स को नचाया है ग्राउंड के अंदर, लेकिन क्या ही कोई नाचा है मेरा दोस्त। है ही नहीं, फुल टाइम क्रिकेटर्स ही नहीं है भाई ये लोग। आज पता नहीं, एक बंदा ये जिसका कोई ट्वीट भी आया हुआ है, ये उबर ईट्स के ऊपर खाने डिलीवर कर रहा है, क्रिकेट नहीं खेल रहा फुल टाइम। कोई अकाउंटेंट है, कोई पता नहीं क्या है, वकील भी है, और ये तो कंफर्म जो है कोई स्टेज डांसर है। फिर भी इन्होंने ऐसी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे दी है यार, हरा दिया है एक दफा फिर से, साउथ अफ्रीका को हराया है। और बहुत से जो इनके प्लेयर्स हैं वो बेसिकली साउथ अफ्रीकन भी हैं। ऐसी भी बहुत ज्यादा इनकी मैनेजमेंट के लोग हैं, इनका जो कोच है वो भी साउथ अफ्रीकन ही है। ये भी मेरा ख्याल में इसके ऊपर ही बता रहे 2010 में इन्होंने खेला था साउथ अफ्रीका की तरफ से, और फिर उसने कहा कि जी मुझे वहां पर तो कोई चांस बन नहीं रहा था, इसलिए मैं नेदरलैंड्स चला गया, और वहां पर जाके टीम में भी शामिल हो चुका है। और अब देख ले कि किस तरह हरा भी रहा है। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी को सर्दी लग रही ना तो वो लग रही है मेरे दोस्त भवुमे को। मासूम लिपटा हुआ बैठा हुआ था चादर के अंदर और बस यही सोच रहा था कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है। अक्सर लौंडे जो है वो इस तरह लेटे हुए होते हैं और कह रहे हैं यहाँ से कलमे जो है वो सीधी कर दे यार। स्नो व्हाइट की तरह मेरा मासूम पूरे जिस्म को ढांप के बैठा हुआ है, ये बिल्कुल डिजर्व नहीं करता इस किस्म की हार यार। भवुमे ने एग्जैक्टली वही शक्ल बनाई भी कि इससे अगर कोई जाके पूछे कि यार क्यों आप हारे हैं तो इसने भी कहना है कि भाई ये कोई आईसीसी का इवेंट लग ही नहीं रहा, ये तो बीसीसीआई का इवेंट लग रहा है। इन्होंने दिल साउथ अफ्रीका नहीं चलाया था। भाईजान खुदा के लिए मैंने हाथ जोड़े में, हमारा जो ये खूबसूरत कोच है ना, पहले तो मैं पता नहीं पिछले 1.5 साल से लगा हूँ कि इसको टीम में क्यों, मतलब इसको कोच नहीं डायरेक्टर क्यों बनाया हुआ है। ऑनलाइन हमारा कोच जो है वो बैठा हुआ है, उसके बाद इसको आपने जो है प्रेस के सामने भी कर दिया, ये सोच के कि अंग्रेजी बेहतर बोल लेता है, उसने जाके हमारा मजीद मजाक ही उड़ाना होता है। खुदा के लिए इसको साइड पे करो भाई, इससे तो टीम के साथ टाइम भी नहीं गुजारा है। अजीब किस्म के लूसी बहाने लेके आ रहा है कि भाई गाने नहीं चलाए, फलाना नहीं चलाए। भाई तू है कौन भाई, तू कब आया कब है तू? इससे पहले इंडिया के अंदर इवेंट हो रहा है, टीम तेरी 30 रन के ऊपर जो है सारे आउट हो रहे हैं, वो दिल पाकिस्तान चलाएंगे, उसके ऊपर छक्का एक लगा नहीं है तो दिल पाकिस्तान क्यों चलाएंगे? और ये किस किस्म के घटिया रीजन जो ये बंदा दे रहा है। हार के बेइज्जती करना एक अलग बात होती है, इसकी वजह से मजीद बेइज्जतियां फील हो रही हैं यार। पता नहीं कौन से ये जोकर पकड़ के ले आए जिन्होंने आके जो बस अंग्रेजी बोलता है तो जरूर कोई अच्छी बात ही कर रहा होगा। इस लॉजिक के ऊपर इसको एक तो हमारा कोच बनाया हुआ है, ऑनलाइन डायरेक्टर रहा है, इसने काउंटी में भी जाके जो इसकी काउंटी जिसके पीछे बैठा हुआ था ना, वहां पे हमारी टीम को छोड़ के उनकी कोचिंग कर रहा था, वो टीम भी बॉटम पे आई है। खैर दफा करो इसको यार, जो भी इसने करना है। लेकिन जो मुझे ये बताओ कि भाई इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर अब छोटी टीम कौन सी रह गई है? अफगानिस्तान ने हरा दिया है इंग्लैंड को, नेदरलैंड्स ने हरा दिया है साउथ अफ्रीका को, दूसरी तरफ जो श्रीलंका भी है वो भी क्वालिफाई करके आई है। भाई ये वो टीम है जिन्होंने बाहर किया हुआ था वेस्ट इंडीज को। श्रीलंका ने भी हम पे 350 रन बना ली था। मुझे ये नहीं पता कि ये उनकी काबिलियत है या हमारी नालायकी है, लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी पकड़ लिया था अभी पिछले मैच में। तो भाई ये टूर्नामेंट पूरा खुला हुआ है और ये जितने भी मैचेस हो रहे हैं ना, इन सब का फायदा कहीं ना कहीं जाके इस वक्त तक तो पाकिस्तान को ही हो रहा है, क्योंकि हमारे लिए रास्ता साफ हो रहा है। ये और बात है कि साफ रास्ते पे चलते हुए हम कहीं बीच में ही पॉटी ना कर दें, क्योंकि हमारी बड़ी आदतें इसी किस्म की कोई हरकतें करने की। लेकिन इस वक्त ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छा है कि जो भी टीमें ऊपर जा रही थी वो कम से कम नीचे आ गई, और नेदरलैंड से तो हम जीत भी चुके हैं, तो वो नेदरलैंड जिसको भी हराएगा हमें फायदा ही है। खैर भाई 80 के ऊपर 5 आउट थे इनके, और ये 200 मेरे ख्याल में 45 वगैरह तक की स्कोर लेके चले गए। 43 ओवर्स का मैच था क्योंकि बारिश हो चुकी थी, और क्या ही कोई यार, मतलब इनिंग्स के लिए कप्तान ने इनिंग्स के लिए इनके राइवलरी तो भाई ये है साउथ अफ्रीका और नेदरलैंड्स की राइवलरी है। 2-0 हो चुके हैं। नेदरलैंड्स जो है वो इनको देख के पता नहीं कहाँ से उनका दिमाग जो है वो फिर जाता है। पाकिस्तानी तो हम लोग तो अब नेड़े भी नहीं आ रहे यार, एक दफा जीते, 14 दफा वो लोग जीत चुके हैं। बस करो भाई, नहीं करनी है राइवलरी, जबरदस्ती की राइवलरी करके तो हमें भी जो जलील कर रहे होते, बाकी टीमों से भी हारते हैं, इधर डबल बेइज्जती फील होती है। आखिरी 9 ओवर्स के अंदर कोई 105 रन बनाए हैं, छक्के मार मार के इन्होंने खूबसूरत बैटिंग करके वैसे की। तो वहीं पे भी मैच बंद तो गया था, उसके बाद फिर बॉलिंग भी बहुत ही डिसिप्लिन के साथ बहुत ही अच्छी की। और क्या है, कोई मिलर का एक कैच भी ड्रॉप कर दिया था, लेकिन फिर भी उनको पकड़ लिए। मिलर को 2 चांसेस मिले, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर सका भाई। खैर और भी खबरें आ रही हैं, कुछ इस किस्म की खबरें भी आ रही हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो बीमार हो गए हैं। 4
प्लेयर्स, उसके अंदर एक नाम है जो कि बहुत ज़्यादा दुख दे रहा है और वो नाम है अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक भी बीमार हो गया है मेरे ख्याल में, फ़खर भी बीमार है और आई डोंट नो कौन कौन बीमार हुए में। भाई वही बीमार हो जाए जिनको टीम से तो निकाल नहीं सकते, एटलीस्ट उसी बीमारी की वजह से कोई और बंदा बीच में आ जाए, लेकिन वो लोग भी बीमार नहीं हो रहे। और अब देखना, ये मुझे तो लग रहा है ये जो गिल्ली आया था ना उस दिन, वो पूरा टाइम ये स्लिप्स में खड़ा रहा या गली में खड़ा था, करीब था, इसने आके जो है इनके मुंह के अंदर खांसियां मारी हुई हैं और सारे जरसूमे अपने जो है उनमें ट्रांसफ़र किए हैं। ये पूरी चाल ही इनकी, ये मैं समझ गया हूँ। ये जो हमारा कोच है ना, ये जो वहाँ पे दिल दिल पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं, उसको चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर बात करे, ये हाईलाइट करनी चाहिए कि इंडियंस जो हैं वो जरसूमे मुंह से जो है ना फेंक फेंक के हमारे प्लेयर्स को दिए, उनके बीमार प्लेयर्स को उन्होंने खिलाया है टीम के अंदर, सिर्फ इसीलिए खिलाया है कि हमारे प्लेयर्स को किस तरह बीमार कर दें। खैर पता नहीं अजीब किस्म की रोंदियां मार रही है हमारा जो बोर्ड है, हमारा पहले कोच जो है वहाँ पे रो रहा था और उसके बाद जो है मैं हमें बोर्ड ने भी अब किस्म की रोंदियां मार रही है कि प्लेयर्स के खिलाफ बड़े नारे लगा दिए, ये हो गया वो हो गया। कौन सा क्रिकेट हो रहा है, कौन से ज़माने में हो रहा है? पिछले 50-60 साल से ये लोग जब भी इंडिया जाते थे वहाँ पर गाल गलोची हो रही होती थी, इंडियंस भी जब यहाँ पे आते उनको भी गालियाँ पड़ रही। पूरी दुनिया के अंदर हर स्पोर्ट के अंदर यही होता है भाई। सॉकर के अंदर आपको पता है क्या कुछ हो रहा था, फुटबॉल यानी कि फैंस तो फिर फैंस होते हैं, आप एथलीट हैं, आप बीच में गए, आपको गालियाँ, मुझे जितनी गालियाँ पड़ती हैं इन वीडियोज़ की वजह से, स्पेशली इंडियंस की तरफ से, क्योंकि पहली बात तो ये आधी से ज़्यादा इंडिया की देखें ना, अगर आप कहें कि जी जहालत की भी अगर परसेंटेज निकाली जाए तो उनकी अगर 20% लोग भी जाहिल होना तो वो 20 करोड़ बन जाते हैं हमारी जितनी पूरी पॉपुलेशन है। तो इतनी ज़्यादा जाहिलों से भी अगर आप खाली डील कर रहे हो ना, वो भी बड़ी हिम्मत की बात होती है। तो मुझे वो इतनी तो वहाँ से जो गालियाँ आती हैं, मैंने तो कभी इधर आके कंप्लेन नहीं किया भाई ये किस किस्म के एथलीट्स हैं, आप लोग खेलने के लिए गए हैं, उनको हराने के लिए गए हैं, तो ऑफकोर्स फैंस तो जज्बाती होंगे। हमारे वाले अगर नहीं करते, अगर इतने बड़े हम जो हैं वो फरिश्ते के बच्चे हैं, जो कि नहीं है, लेकिन चलो अगर हैं भी तो भाड़ में जाओ यार, होते रहो फरिश्ते, किसी ने रोका आप लोगों को? आप लोग भी बदतमीज हो जाए यार, अजीब। और इंडिया के खिलाफ खेलते हुए कि जी फलाने जो है अहमदाबाद में हमें तालियां नहीं बजाई हैं, उधर हैदराबाद में, ये कौन से लोग हैं? इन्होंने कभी देखा है इंडिया का क्रिकेट? भाई ये ब्यूटी है इंडिया की क्रिकेट की कि वहां पर वो जब इंडिया के खिलाफ आप खेल रहे हो तो नहीं करते। अगर आप किसी और टीम के साथ अहमदाबाद में भी अभी जाके पाकिस्तान की टीम खेल ले तो वो सपोर्ट करने के लिए उसी तरह आ जाएंगे। लेकिन आप इंडिया के खिलाफ इंडिया में खेल रहे हैं, कोई भी टीम हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, भी आप देख रहे हैं, आप पता नहीं इन लोगों ने क्रिकेट कभी देखा भी है कि नहीं देखा है। पीसीबी यहाँ पे जो है वो अपने ऑफिशियल, भाई थोड़ी सी मर्दानगी पैदा कर लो। मुझे पता है कि आजकल जो है वो बड़ा ही इसको एक टॉक्सिक बनाकर आप लोग साइड पे जो है वो कूल बनने के लिए हर चीज़ के अंदर ही इसको डिच कर रहे होते हैं, लेकिन यार थोड़ा सा मुझे भी है कि थोड़ी इमोशंस, मर्द दर्द भी होती है, मर्द को दिखा भी देनी चाहिए, बट इतने भी नरम ना बनो भाई, खुदा का खौफ करो, थोड़ी सी सख्ती ले, थोड़ी सी मर्दानगी बीच में रहनी चाहिए। मर्दों की स्पोर्ट हो रही है यार, तुम लोगों के तो रोने धोने शुरू हो गए। ये है कौन भाई ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अभी ऑफिशियल स्टेटमेंटें आ रही हैं, उधर कोच आपके ऑफिशियल स्टेटमेंटें दे रहा है, भाई मैं नहीं हूं भाई, मुझे ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है और मैं बहुत ही शर्मिंदा हूं कि इस किस्म की रोंदियों पे अब हम आ चुके हैं। भाई हार गए हो, बेइज्जती फील हो रही है तो कम से कम तस्लीम तो करो ना कि भाई हाँ हरा दी है। नो बॉल वगैरह की कंट्रोवर्सी हुई थी, सिडनी विडनी में हुई थी, मैं भी बोल रहा था कि भाई बकवास किस्म की डिसीजन है, उन पे बोलना चाहिए था, ठीक है वो फिर भी 50-50 वाली बात होती है, उस पर कोई डिबेट हो सकती है। ये किस किस्म की रोंदी मैनेजमेंट हमारी आई हुई और किस किस्म की रोंदी हरकतें हो रही हैं। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जोक बनाया हुआ यार तुम लोगों ने हमें। यार बात में ये कर रहा था कि जो इंडिया की तरफ से गाली आती, मुझे पता है कि बहुत अच्छे वहां पे भी मेरे फॉलोअर्स वगैरह हैं, सीबी आर्मी वहां पे बैठी, मुझे पता है, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा था कि 20% भी अगर आप कहना कि चलो जाहिल आप राइट ऑफ कर लें, जो कि इससे ज्यादा ही होते हैं हर मुल्क के अंदर ही, 20% भी कोई 20 करोड़ हो जाते हैं जो कि हमारी पूरी की पूरी पॉपुलेशन है। तो आप इमेजिन कर लेंगे किस तरह की गालियां मैं खाता हूँ, सुबह शाम खा रहा हूँ, कितने सालों से खा रहा हूँ। सार्केज़म तो समझ आता नहीं, ऊपर से अगर उनकी किसी प्लेयर के ऊपर मजाक कर लिया, वो हार दे, तो जो मेरे इनबॉक्स पे हो रहा होता है मुझे तो कब का छोड़ देना चाहिए ये सब चीजें। यार पता नहीं कौन से ये नरम किस्म के लोग बिठा दिए, हार गए हो तो कम से कम हार तो मानो ना यार। खैर भाड़ में जाए भाई, ये सब लोग बात हम ये कर रहे थे कि देखो कुदरत का निज़ाम चलता जा रहा है, जितनी भी टीमें हैं जो बड़ी बड़ी थी वो कहीं अपसेट की जद में आती हुई, अभी हमारी भी मैचेस होने, हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या होता है। चेन्नई में जो मैच है हमारा अफगानिस्तान के साथ, उसके अंदर फिरकियाँ तो घूमेंगी बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी चलो एटलीस्ट कोई ना कहीं हम रेडी होके आएंगे, क्योंकि उन्होंने अभी इंग्लैंड को भी हरा दी है, तो उसी लिहाज से आएंगे। वैसे तो हम हमेशा ही अफगानिस्तान के साथ रेडी होके आते हैं, क्योंकि हमने बड़े बड़े क्लोज इनकाउंटर देखे हुए। इस दफ़ा तो हमारा लकी चार्म नसीम शाह भी नहीं है टीम के अंदर, कोई और ही जो है यार थोड़ा सा उनको जो है ना वो मास शास बना के नसीम शाह का या क्लीन शेव करा के खड़ा कर दो, ताकि कहीं ना कहीं थोड़े से अफगानियों को नाइटमेयर्स वगैरह आ जाएं। बट जो भी हो यार, उम्मीद तो यही है कि हम लोग अपना जो मैचेस हैं उनको तमीज़ से खेल लेंगे। अभी तो पहले मेरे ख्याल में हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ है, तो देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हम क्या करते हैं। श्रीलंका वालों को भी लाख सलाम है दोस्तों, तुम लोगों ने भी जो है इनकी सारी फॉर्म उनको वापस ला के दे दी और हमारी बारी में ही आना था ये सब चीज़ें। खैर मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको पसंद आई तो लाइक के बटन को जरूर छू लें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आपने सीबीआई आर्मी का हिस्सा नहीं बने हुए, तो पता नहीं कौन सी आर्मी का आप हिस्सा है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। खैर सीबीआई आर्मी का हिस्सा बने। मैं यहाँ पर मेरा ख्याल में अपना पीले रंग का गोलू दे देता हूँ, यहाँ पर इसको छू लें, इसमें से करंट नहीं आ रहा है, इसको हल्की से हाथ लगाएंगे तो आप सीबीआई आर्मी का हिस्सा बन जाएंगे। आई विल सी यू इन द
द नेक्स्ट वीडियो। बाय।